अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्केल शार्पनर यहाँ पे आर लगा देते हैं। यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 61। यहाँ पे बाय का मतलब यहाँ पे आपने डिवाइड ले लेना है और यहाँ पे हम लिख भी देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पे लिख लेते हैं डिवाइड। ओके हो गया, सही हो गया। चलें जी, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैसे बनाते हैं। ओके, और ये वाला 4 यहाँ पे 34 और 5 6 7। अब पहले दो नंबर ले लिए हमने। अब 4 का टेबल आपको पता है, 4 8 का क्या होता है 32। 8 ऊपर लिख लिया और 32 नीचे लिख लिया। यहाँ पे ऐसे। अब आपने 4 में से 2 कट किया तो रह गया 2 और 3 में से 3 जाएगा 0। अब ऊपर से उतार लिया आपने 5। अब आपको 4 का टेबल आना चाहिए। 4 का टेबल 6 टाइम पढ़ो तो 24 बनता है। 4 6 द 24। अगर 7 टाइम पढ़ेंगे तो वो बढ़ जाएगा, 28 बढ़ जाएगा, बन जाएगा। इस वजह से हमने 6 टाइम लिया। अब 5 में से 4 कट करो तो रह गया 1, 2 में से 2 जाएगा 0, ऊपर से उतार लिया 6। अब 4 4 दा क्या होता है जी 16। 4 4 दा 16। अब ये देखें आपके पास ये और ख़त्म हो गया और ऊपर से उतार लिया आपने 7। ठीक हो गया। अब 7 4 1 दा 4, 4 1 दा 4। आपने ऐसे लगाया माइनस और यहाँ पे रह गया 3। दैट्स कॉल्ड आंसर। ये है जी आपका तरीका। अब इसी तरह आप यहाँ पे लिखते हैं 4 8 0 0 0 0 और यहाँ पे लिख लेते हैं 6 6 8 दा 48 होता है। तो ये सीधा सीधा चला गया। बाकी रह गए आपके पास टोटल 3 0। कितनी ज़ीरो? 3 0। तो आपने यही 3 0 आपने सीधा ऊपर लगा देनी है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। अब यहाँ पे देखें आपने क्या किया, ऐसे 7 5 4 3 2 और ये 23 बाहर। अब आपको देखें ये हमारा पहला नंबर यानी कि 75 है और टेबल हमारे पास 23 है। अगर 23 यानी कि आप जहन में रखें या 25 का टेबल जहन के अंदर रखें या 20 का, जैसे 21 द 20 22 द 40 23 द 60 24 द 80, ये तो बढ़ गया। तो हम लेते हैं 3 टाइम। कितने टाइम? 3 टाइम। अब यहाँ पे 23 लिखा और यहाँ पे लिख लिया 3 3 3 द 9 3 2 द 6। हमारे पास बन गया 69। तो ये 3 आ गया यहाँ पे और यहाँ बन गया 69। आपको पता है 15 इधर बन गया और इधर रह गया 6। ठीक हो गया। अब 15 में से अगर 9 कट किया जाए तो आपके पास रह जाता है जी 6 और यहाँ पे 6 में से 6 जाएगा, रह जाएगा 0। ठीक हो गया। अब ऊपर से उतार लिया आपने 4। आपको पता है 3 टाइम करने से आपके पास बना था 69। अगर 2 टाइम करते हैं आप क्या करते हैं 23 2 टाइम, 2 3 द 6 2 2 द 4। ठीक हो गया। तो आपके पास बन जाता है जी ये 46। क्या बनता है जी 46। अब आपने क्या किया, आपने ऐसे कर लिया। अब 14 में से अगर 6 काट किया जाए तो रह जाता है जी 8 और ये वाला 2 हमने ऊपर नहीं लगाया, यहाँ पे हम लगा लेते हैं। यहाँ पे अब देखें यहाँ पे 5 रह गया था, 5 में से 4 काट करो तो रह जाता है जी 1। ठीक हो गया। अब आपके पास बन गया, ऊपर से उतार लेते हैं जी हम 3। ठीक हो गया। अब हमें पता है कि अगर हम 23 का टेबल पढ़ते हैं 8 टाइम। कितने टाइम? 8 टाइम। 8 3 द 24 2। ओके, 8 2 द 16 16 और 2 18। ये तो बढ़ गया। इसका मतलब हमें 8 टाइम नहीं 7 टाइम लेना चाहिए। 23 मल्टीप्लाई 7। 7 3 का क्या होता है 21। 2 7 2 द 14 और 2 16, यानी कि हमारे पास 7 यहाँ पे लिखा जाएगा और 1 6 1 यहाँ पे लिखा जाएगा। अब 3 में से 2 जाएगा, रह जाएगा 3 में से 1 जाएगा, रह जाएगा 2। 8 में से 6 जाएगा, रह जाएगा 2। 1 में से 1 जाएगा 0, ऊपर से उतार लिया 2। ओके। अब आपको पता तो है अगर हम 10 टाइम करते हैं तो 230 बनेगा। हम ले लेते हैं जी 9 टाइम। 23 9 टाइम। 9 3 का क्या होता है 27। यहाँ पे 2 आ गया। 9 2 द 18 और 2 20, यानी कि आपके पास 9 यहाँ पे आ गया, 207 यहाँ पे। अब यहाँ पे बन गया 12। 12 में से अगर 7 कट किया जाए तो 5 और यहाँ पे रह गया 1। 1 में 1 का 1 आ गया और 1 में से 1 जाएगा 0।
तो ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आया होगा। चलते हैं जी अगले पार्ट की जाने। यहाँ पे देखिए आपके पास ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें आपने 64800 और 80 यहाँ पे लिख लिया। ओके, अब आपको 8 का टेबल तो आता ही होगा। पहला नंबर हमारे पास ऐसे समझो 64 है और एक जेन में आ गया 8 का टेबल। 8 का होता है 64। क्या होता है, हमने यहाँ पे 8 लिखा, कितने टाइम लिया, 8 टाइम। 8 दा 64, ये 64 लिखा, उसके आगे ये एक 0 है तो मैंने एक 0 लगा दी। ओके हो गया, सही हो गया। हाँ जी, तो हमारे पास 8 का 8 आ गया और ये दोनों ख़त्म और ये 0। ओके, अब पता है आपको, समझ लो 8 और ये 8, 8 1 दा 8 यानी कि 81 दा 80, ये 0 आ गया, ये भी 0। अब देखिए हमारे पास टोटल 0 रह जाती हैं 2। ये 2 0 आप यहाँ पे लगा दें बस। नहीं सॉरी, एक 0 रहती है। क्या रहती है, एक 0। कैसे, मैं बताता हूँ। ये 0 इसके साथ ख़त्म हो गई, ये वाली 0 हमारे पास रह गई थी, ये 0 मैंने ऊपर चढ़ा दी, ये वाली। ओके, बाकी ये भी 0 ख़त्म, ये 8 भी ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आई होगी। हमारा आंसर आया है 8 10। क्या आया है, 8 10। टोटल 4 पार्ट थे। अब हमारा आ गया क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मैं आपको बुक से पढ़ाऊँगा और सॉल्व मैं यहाँ पे करके दिखा दूँगा। ये आपके सामने है। आपके पास द स्कूल हैज़ 30,045 पेंसिल एंड वांट टू डिस्ट्रीब्यूट देम इक्वली। और आपके पास 58 क्लासरूम है। हाउ मैनी पेंसिल डज ईच क्लासरूम गेट। हर क्लासरूम को कितनी पेंसिलें मिलेंगी। ओके, हम 30,000 अंदर लिख लेते हैं, 58 बाहर लिख लेते हैं। ओके, और लिखने का तरीका आप यहाँ पे इंग्लिश में पहले लिख लें टोटल पेंसिल्स। क्या लिखा, टोटल पेंसिल्स। आपके पास टोटल पेंसिल्स थी 30,000 0 और 45। और हर, अब ये कहता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या लिखें, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। कितनी है जी, 58। अब हम इसको कर लेते हैं जी डिवाइड। बाकी इसने कहा है कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा लेफ्ट ओवर का वर्ड, यहाँ पे आप लिख लें लेफ्ट ओवर। ये आपने मालूम करना, बाकी कितनी रह जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे हम इस तरह डिवाइड बना लेते हैं और 30 0 4 5। ओके, और हमारे पास टेबल है जी 58 का। आपको पता है कि आप समझ लें हमारे पास 60 का टेबल है। किसका, और हमारे पास है जी 60 का टेबल, यानी कि 60 का टेबल रखेंगे ना तो आपको 6 का टेबल याद आना चाहिए। 6 1 द 6 6 2 द 12 6 3 द 18 60 64 द 24 6 5 द 30। तो इसी तरह अगर 60 जेन में रखेंगे तो उसमें फ़र्क इतना ऐसा है, 6 जेन में रखा तो 6 5, यहाँ पे देखें ना 6 का टेबल अगर हम देखें 5 तक पढ़ते हैं, कितने तक, 6 5 द 30। अगर मैं इसके साथ 0 लगा देता हूँ तो यहाँ पे बन जाएगा 300। इतनी सी बात है। तो आपने 58 का टेबल कितने टाइम पढ़ना है जी, 5 टाइम। कितने टाइम, 5 8 द 40, यहाँ पे 4 आ गया, 5 5 द 25 और 4 29, यानी कि 290 बन गया। अब आपके पास ये 0 का 0 आ गया और यहाँ पे बन गया 10, 10 में से 9 जाएगा, रह जाएगा 1 और 3 यहाँ पे रह गया 2, 2 में से 2 जाएगा 0, ऊपर से उतार लिया मैंने 4। अब देखिए 58 का टेबल अगर मैं 2 टाइम करता हूँ, कितने टाइम, 58 मल्टीप्लाई 2, 2 4 द 2 8 द 16, 2 5 द 10 और 1 11। इसका मतलब ये 116 है और ये 104। तो 1 टाइम टेबल पढ़ लेता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे बन गया 14, यहाँ पे रह गया 9। अब 14 में से 8 कट करो तो रह जाता है 6, 9 में से 5 कट करो तो रह जाता है 4, ऊपर से उतार लिया हमने 5। अब यहाँ पे देखें हमारे पास टेबल बनता है। यहाँ पे अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ पे 58 मल्टीप्लाई आप कर लें, मेरे हिसाब से तो आप 8 से ही कर लें। 8 8 का होता है 64, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे आ गया 8 5 द 40, 40 और 6 46, यानी कि थोड़ा सा ही फ़र्क है।
तो यहाँ पे 8 लिख लिया और यहाँ पे 464 लिख लिया। अब आप ये देखें 5 में से 4 जाएगा, रह जाएगा 1, 6 में 6, यहाँ पे 1 का फ़र्क है बस, बाकी आपका यानी कि लेफ्ट ओवर आपके पास ओनली रह जाती है 1। ठीक हो गया, सही हो गया। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जाने। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन पहले हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर अ कम्युनिटी फेस्टिवल 72,000 चेयर्स नीड टू इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड टू 90 डिफरेंट लोकेशन। हमने 90 डिफरेंट लोकेशन और ईच लोकेशन गेट, तो एक लोकेशन को कितनी चेयर्स मिलेंगी। ओके, तो हमारे पास टोटल चेयर्स हैं पड़ी, हम यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे टोटल फेस्टिवल चेयर। टोटल क्या लिखेंगे, टोटल फेस्टिवल चेयर। ओके, 72,000। ओके, डिफरेंट लोकेशन क्या लिखना है, इक्वली डिफरेंट लोकेशन, ओनली आपने यहाँ पे लिख लेना है डिफरेंट लोकेशन। डिफरेंट, भाई हमारे पास डिफरेंट लोकेशन कितनी है, हमारे पास डिफरेंट लोकेशन है मेरे हिसाब से यहाँ पे बकायदा लिखा होगा, डिफरेंट लोकेशन हमारे पास थी 90। कितनी थी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 90। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर लोकेशन को ईच लोकेशन गेट, यहाँ पे इंग्लिश में लिख लेते हैं ईच लोकेशन, यहाँ पे आगे क्वेश्चन मार्क्स डाल देते हैं। अब इसको पहले कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे 72000 और मेरे पास 90 है, 90 का टेबल अगर नहीं आता तो 9 का टेबल आना चाहिए। 9 8 होता है 72, 9 8 72, ये 0 इधर आ गए, तो इसका मतलब ये 0 भी खत्म, ये 2 भी खत्म, ये 7 भी खत्म और ये 2 0 रह गई, ओनली ये 2 0, ये 2 0 ऊपर चली जाएंगी। तो ईच लोकेशन गेट कितनी, 80 चेयर्स। ओके, ये आपको उम्मीद करता हूं क्वेश्चन जल्द और सही समझ आ गया होगा। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 4। यहाँ पे देखें, आर लाइब्रेरी हैज़ 53,789 बुक्स टू बी ऑर्गेनाइज इनटू सेक्शन, यानी कि सेक्शन होते हैं। इफ़ ईच सेक्शन कैन होल्ड 47 बुक्स, हाउ मैनी फोल सेक्शन कैन बी क्रिएटेड एंड हाउ मैनी बुक्स विल बी लिफ्टेड। यानी कि और आप कितने आप सेक्शन बना सकते हैं, फॉलो सकते हैं, और कितनी बुक्स बकाया रह सकती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, ये हमारे पास बाकायदा पहले से लिखा हुआ है। ठीक हो गया, चलें। अब यहाँ पे पहला हमारा पॉइंट ये होना चाहिए कि टोटल आपके पास क्या, आपने सिर्फ लिख लेना है TOTAL, टोटल। क्या लिख लेना है, टोटल। टोटल लिखने के बाद आपने लिखा 53,789, इसके बाद आपने लिखा ईच सेक्शन होल्ड, ईच सेक्शन होल्ड, एक सेक्शन को कितने मिले जी, 47। यहाँ पे आपको बकायदा नज़र भी आ रहा होगा 47। तो अब आप इसको डिवाइड कर लें, ये देखें ऐसे 5 3 7 8 9 47, 47 1 द 47, और यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो 13 में से 7 कट करें तो 6 रह जाता है, और यहाँ पे रह गया 4, 4 में से 4 जाएगा तो 0, ऊपर से उतार लिया, फिर 7, फिर 1 टाइम ले लें तो 47, यहाँ पे रह गया 0 और यहाँ पे रह गया 2, ऊपर से उतार लिया आपने 8, तो ये बन गया। अब देखा जाए तो 50 का टेबल अगर 4 टाइम पढ़ा जाए तो बनता है 200। मैं देखता हूँ 47 का टेबल मैं पढ़ लेता हूँ 5 टाइम, नहीं 4 टाइम, 4 7 द 28, 4 4 द 16 और 2 18, यानी कि 188। 8 में से 8 जाएगा 0, यहाँ पे 10 बन गया, 10 में से 8 जाएगा रह जाएगा 2, और यहाँ पे रह गया 1, 1 में से 1 जाएगा 0, ऊपर से उतार लिया हमने 9। अब देखें 188 हमारे पास कितने टाइम टेबल चला था, 4 टाइम, इतना ही 4 टाइम और चला लें तो 188 रह जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 9 में से 8 जाएगा 1, यहाँ पे 10 बन गया,
10 में से 8 जाएगा तो रह पे 2, 21 लेफ्ट हो जाती हैं, यानी कि बकाया रह जाती हैं। ठीक हो गया। और ये हमारा फुल सेक्शन ओके हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। अब हमारे पास स्कूल ऑर्डर शर्ट्स फॉर स्पोर्ट डे एंड वांट्स टू डिवाइड देम इक्वली अमंग 60 टीम, यानी कि हमारे पास टोटल शर्ट ये हैं, तो टीम हमारे पास ये हैं। तो कह रहा है कि हाउ मैनी टी शर्ट डज ई टीम, तो एक टीम को कितनी शर्टें मिलेंगी। उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आ रही होगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास हमने यहाँ पे लिखना है टोटल ऑर्डर। क्या लिखना है? TOTAL, टोटल ORDERED। ऑर्डर जो हमारे पास शर्ट हैं पड़ी 54600, और टीम्स कितनी है हमारे पास? TEAMS टीम्स वो हैं जी 60। हर टीम को ईच टीम गेट, तो वो हमारे पास पता नहीं है, हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे डाल दें और 54600 और 60 का टेबल, यानी कि 6 का टेबल। अगर देखा जाए तो पहला हमारा बनता था 54, लेकिन हम यहाँ पे ले लेंगे 6 9 द 54। तो अगर 6 का टेबल 9 तक पढ़ा जाए तो 54 बनता है, और ये वाली 0 मैंने साथ लिख दी। बच्चों को नहीं समझ आ रही तो मैं यहाँ पे 60 और यहाँ पे 9 लिख लेता हूँ, और 900 96 द 54। तो ये देख रहे हैं 9 टाइम पढ़ा है जी टेबल। अच्छा जी, अब यहाँ पे 6 का 6 आ जाएगा, और 4 में 4 या 0, 5 में 5 या 0, ऊपर से उतार ली ये 0, 61 द 60, और हमारे पास कुछ भी नहीं रहा, और ये वाली 0 मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो हर टीम को शर्टें मिलेंगी 910, यानी कि 910 शर्ट्स। ओके, मिलते हैं एक और छोटी सी ब्रेक के बाद। आला हाफिज।